कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के लिए। ठीक है, अब इसको करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स। भाइयों और बहनों, एक बात ध्यान रख लेना, कहीं भी चले जाना जहाँ तुम्हारी इच्छा हो, पर सीबीएसई में ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करे बिना मत चले जाना। जब तक इनको नहीं करोगे तब तक समझ नहीं आएगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे। तुम्हारे लिए स्पेशल सीरीज चालू की है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। मैं सही बता रहा हूँ, कहीं भी चले जाना पर सीबीएसई में क्वेश्चन करे बिना मत जाना बोर्ड में। ठीक है, चलो आओ क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 में इनने कोई कार्बोनेट दिए, मेटल कार्बोनेट। क्या दिए? कोई मेटल कार्बोनेट दिया है MCO3। देख ही नहीं, कार्बोनेट है। कार्बोनेट में क्या कह रहा है? हीट कर दो। तो मेरे को एक चीज पता है, जब भी कार्बोनेट को हीट करता हूं तो कार्बोनेट की एक प्यारी गैस CO2 बाहर आती है, और CO2 में लाइम वाटर में जाऊंगा तो वो मिल्की हो जाएगी। तो लो भाई, एक तरफ का पार्ट तो पूरा सॉल्व हो गया मुझसे 1 मिनट में, एक झट में सॉल्व कर दिया पूरा। क्या कार्बोनेट को तोड़ के मुझे पता था CO2 बाहर आएगी, CO2 में लाइम वाटर डालूंगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? वो मिल्की हो जाएगी। अब कहानी है यहाँ पे कि ये मेटल कार्बोनेट टूट के आया मेटल ऑक्साइड। क्या टूट के आया? मेटल ऑक्साइड। और इस मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कार्बन डाला जैसे इस मेटल ऑक्साइड में, तो ये मेटल तो बाहर आ गया पर कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर आ गई। तो ये रिडक्शन अब तुमने पढ़ी थी कि कार्बन कब डालते रिएक्शन में? ये रिडक्शन के समय पे डालते। किस समय पे डालते हैं? रिडक्शन के समय पे। जब भी किसी ऑक्साइड से किसी को निकालना होता है तो उसमें कार्बन डाल दो। ये रिएक्शन याद करो, किसकी पढ़ाई थी मैंने तुम्हें? याद करो, जिंक कार्बोनेट की। मेटल नॉन मेटल में कैल्सिनेशन की रिएक्शन है ये देखा, तुम मेरे से जो कैल्सिनेशन पढ़ के आए हो वो कैसे घूम के आया है पेपर में। ये कैल्सिनेशन वाली रिएक्शन है। क्या निकलेगा? ZnCO3 निकलेगा, ZnO + CO2। CO2 के लिए तो उसने क्या ही दिया? लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर दिया। और जैसे ही अपन लोग ZnO के कार्बन डालेंगे तो ये कार्बन इसको रिमूव कर देगा और ऑक्सीजन के साथ खुद जुड़ जाएगा और बना लेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, और जिंक बाहर आ जाएगा। याद कर बच्चे, तेरे को ये रिएक्शन ने रोस्टिंग कैल्सिनेशन के अंदर पढ़ाई थी। यही सेम रिएक्शन मैंने कैल्सिनेशन में पढ़ा के गया हूँ, एज इट इज पढ़ा के गया था कैल्सिनेशन में कि ZnO के अंदर कार्बन किसका काम करता है? रिडक्शन का। इसी जगह कभी कभार एल्यूमिनियम भी डाल देते हैं, एल्यूमिनियम भी रिडक्शन का काम करता था, रोस्टिंग में बताया था। और 30 डेज 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज में पहले नंबर के जो डे था उसमें भी मैंने इस रिएक्शन का जिक्र किया था। ये रिएक्शन आ सकती है, ध्यान से देखना। ठीक है, तो हमारे मेटल का हो गए बच्चे, एक मेटल हो गया Zn और एक हो गया CO2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? B। पहला कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल खत्म हो गया। ठीक है, अब देख, फिर से 2 ग्राफ दिया। बच्चे पता है देख के डर जाते हैं, इसको उसको, यार ये कैसे होगा। देख क्या कह रहा है, कोई भी मेटल है, मेटल में HCl डाला। क्या डाला? HCl, डाइल्यूट HCl डाला, और 2 चीजें बाहर आ रही है। एक तो मेटल का सॉल्ट, और एक मेटल के साथ गैस। 2 चीज। और हमको पता है भाई, मेटल के साथ जब भी कोई एसिड की रिएक्शन होती है, ये मैंने तुम्हें पढ़ाया भी है। क्या पढ़ाया था? मैंने कहा तुम्हें ये चीज बोली थी कि मेटल के साथ जब भी किसी एसिड की रिएक्शन होती है तो हमेशा 2 ही चीज मिलके आती है बाहर, एक तो सॉल्ट और एक हाइड्रोजन गैस। एक सॉल्ट और एक हाइड्रोजन गैस। ठीक है भाई, अब ये कह रहा है कि इसको मैच करो और कौन सा इसमें से सही है वो बताओ। कॉपर डालोगे तो क्या गैस तब भी बाहर आएगी क्या? यानी मेटल की जगह कॉपर डालो, कॉपर को किस पर डाल दो? HCl के साथ। तो एक चीज नोट कर, जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है, कौन सी रिएक्टिविटी सीरीज होती है? मैंने चैप्टर नंबर 1 में ही बताया था, केदारनाथ बाबा का माली आलू जरा फीके नहीं स्पाइसी पकाता है के नीचे कॉपर और सिल्वर और गोल्ड ये चलते हैं। तो जो कॉपर है वो हाइड्रोजन से नीचे है, यानी हाइड्रोजन ऊपर है, कॉपर नीचे है। तो कभी भी कॉपर हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, कभी भी कर देता है, बहुत टाइम लगता है, बट इस क्वेश्चन के हिसाब से कि गैस इवॉल्व यहां पे नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। तो ये रिएक्शन एट प्रेजेंट नहीं होगी। जबरदस्ती तो मैं कुछ भी करा सकता हूं, जबरदस्ती की बात नहीं कर रहे। कॉपर डालेंगे
तो ये कह रहा है कि यार देखो कॉपर डालूंगा तो गैस आएगी क्या बाहर? नहीं आएगी, तो पहला ऑप्शन सही नहीं है हमारे लिए। आयरन डालूंगा तो आयरन डाल, आयरन, आयरन प्लस HCl। अब देख हाइड्रोजन से ऊपर तो सारे ही मेटल है, ये सारे, ये आयरन हाइड्रोजन से ऊपर है तो ऑटोमेटिकली ये सॉल्ट तो बनाएगा ही। सॉल्ट भी क्या बनाएगा? FeCl2 FeCl3, और साथ में क्या देगा बाहर? H2 बिल्कुल देगा। तो आयरन के साथ H2 गैस बाहर आएगी, तो सेकेंड वाला ऑप्शन सही है। मैग्नीशियम देख, मैग्नीशियम डाल, मैग्नीशियम भी अगर मैं सीरीज देखूं तो ये रहे मैग्नीशियम अंकल। अगर मैं सीरीज देखूं तो मैग्नीशियम भाई साहब हाइड्रोजन के ऊपर है तो वो भी सॉल्ट बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा MgCl2, ठीक है, सॉल्ट ही लिख देता हूं, ये बनाएगा सॉल्ट, और हाइड्रोजन के ऊपर है तो हाइड्रोजन को दे पचीड़ और हाइड्रोजन गैस बाहर लेके आएगा। तो इसमें भी हाइड्रोजन गैस बाहर आ रही है, पर ये क्या कह रहा है कि मैग्नीशियम के अंदर हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं आ रही, गैस इवॉल्व नहीं आ रही है, गैस आ रही है। इसने कहा है नो। जिंक के साथ हाँ ऑटोमेटिकली जिंक भी डालोगे तो जिंक हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, वो भी हाइड्रोजन गैस लेके आएगा, तो ये ऑप्शन सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया बच्चे? सेकंड एंड फोर्थ, और यानी ऑप्शन हो गया हमारा डी। ऐसे अटेम्प्ट करने हमको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, इजी यार। आगे आ जाओ, ये टेबल ध्यान रखना भाई, टेबल ले चलता हूं, कभी कभी काम आ जाए अपनी जिंदगी में, कभी कभी तो नहीं बहुत बार काम आएगी। चलो क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, which of the following statement is true about position of metal in activity series? ओ एक्टिविटी सीरीज अभी तो लिखी थी मैंने तुम्हारे लिए, याद है? अरे एक्टिविटी सीरीज अभी लिख के लाया हूं तुम्हारे लिए, ये देखो, ये रही, आ गई याद? ये रही एक्टिविटी सीरीज। अब देखो आ जाओ क्या कह रहे हैं, कौन सा सही है? कॉपर इज बिलो हाइड्रोजन, बिल्कुल कॉपर हाइड्रोजन के नीचे है, बट अबव लीड, अरे भाई साहब लीड तो इनसे भी सबसे ऊपर है, ये रहा लीड, ये रहा लीड। कॉपर हाइड्रोजन के तो नीचे है बट लीड से भी नीचे है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। आयरन इज बिलो लेड एंड जिंक, आयरन ये रहा लेड और ये रहा जिंक, नहीं भाई आयरन जिंक से तो नीचे है बट लेड से ऊपर है। ये वाला ऑप्शन क्या कह रहा है? आयरन दोनों से ही नीचे है, गलत हो गया। सी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है? जिंक इज बिलो मैग्नीशियम बट अबव एल्यूमिनियम, जिंक इज बिलो मैग्नीशियम, बिल्कुल मैग्नीशियम से नीचे है बट एल्यूमिनियम से भी नीचे है, अबव नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। तो ऑटोमेटिकली चौथा सही हो गया। क्या है? मैग्नीशियम इज बिलो कैल्शियम बट अबव एल्यूमिनियम, तो ये रहा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज बिलो कैल्शियम, बिल्कुल कैल्शियम के नीचे है, एंड अबव एल्यूमिनियम, बिल्कुल, ये ऑप्शन तो वैसे भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चे? डी आंसर हो गया, ठीक है। चलो, अरे आ गया समझ में भाई? आ गया समझ में तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बढ़िया से ठोक दो जोर से, ठीक है। आगे आ जाओ, क्या कह रहे हैं? सुधीर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, ओके, सेट अप अ फॉलोइंग apparatus टू स्टडी द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, ठीक है भाई। ही इंसर्टेड द पीस ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंस बिटवीन द क्लिप 1 by 1, यानी कोई सर्किट है पूरा सा, इसमें क्लिप्स है, ये क्लिप है पूरी, इस क्लिप्स के बीच में ये अलग अलग वो डालेगा, ठीक है। Cu डाला, Al डाला, Ag डाला, ग्रेफाइट डाला, कोल डाला, जिंक डाला, प्लास्टिक। तो बल्ब किन केस में ग्लो करेगा? तो कॉपर के केस में ग्लो करेगा भाई, बिल्कुल ग्लो करेगा कॉपर के केस में, ठीक है। एल्यूमिनियम डालूंगा तो एल्यूमिनियम भी कहेगा हाँ मेरे में से करंट फ्लो जा, ग्लो करा दे। सिल्वर, सिल्वर भी होगा भाई, सिल्वर भी कहेगा हाँ भाई हाँ। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट है तो नॉन कंडक्टर, बट ये क्या होते हैं अंकल? ये अंकल होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन कंडक्टर होने के बाद भी एक्सेप्शन है। कोल कहेगा ना बाबा ना, अपन तो कोई इलेक्ट्रिसिटी को फैलने नहीं देंगे। जिंक कहेगा जाने दो उस्ताद, कोई बात नहीं। प्लास्टिक भी नहीं कहेगा। तो ये वाले एलिमेंट्स हमारे Cu, Al और ये सब जाने देंगे। तो कौन सा ऑप्शन मैच करता है बताओ? Cu, एल्यूमिनियम, Ag, ग्रेफाइट, जिंक, बी ऑप्शन। सिंपल, इजी ही आते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते बच्चे टफ, ठीक है, इतना डरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन व्हाट ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन ऑफ आयरन रस्टिंग विल अकर द मोस्ट, सबसे ज्यादा रस्टिंग किस में होगी? आयरन बकेट विद जिंक इलेक्ट्रोप्लेटेड, तो जिंक इलेक्ट्रोप्लेटेड है तो रस्टिंग होने के चांस कम है। इलेक्ट्रिसिटी केबल हैविंग आयरन वायर कवर्ड विद एल्यूमिनियम, तो चलो एल्यूमिनियम से भी कवर्ड है तो चांसेस कम है। आयरन हिंजेस ऑन द गेट, अब देख इसने क्या कहा है? आयरन हिंजेस ऑन अ गेट, आयरन के ऊपर कोई प्लेटिंग नहीं है,
वो गेट पे लटक रहा है और वो गेट भी देख वहां से बाहर का है, तो गेट पे लटक रहा है, कोई कोटिंग नहीं है, तो सबसे ज्यादा चांसेस इसके हो सकते हैं। और पेंटेड आयरन फैंस, भाई पेंट होने के बाद रस्टिंग के चांस कम हो गए, तो सबसे ज्यादा रस्टिंग के चांस है आयरन हिंजेस ऑन द गेट पे, कि सबसे ज्यादा जंग लगने के चांस है इस कुंडे पे, लोहे के कुंडे पे। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सिल्वर एंड कॉपर आर कंसिडर टू बी बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, बिल्कुल ये तो करेक्ट है, हमसे तो इनकरेक्ट पूछा है। तो एल्कली मेटल लाइक लिथियम एंड सोडियम, सॉरी बच्चों आ जाओ, एल्कली मेटल लाइक लिथियम एंड सोडियम हैव हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, नहीं बच्चों, एल्कली मेटल सोडियम लिथियम और सोडियम के लो डेंसिटी और लो मेल्टिंग पॉइंट है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है भाई, आगे आ जाओ, मेटल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, नहीं मेटल बेसिक ऑक्साइड बनाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 भी इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, और नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। क्या फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, मेटल सच एज एल्यूमिनियम आयरन जिंक रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर टू प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड, नहीं भाई ये जो तीनों एलिमेंट्स है ना, ये रिएक्टिविटी सीरीज में बीच के एलिमेंट्स है, ये सारे, ये कभी भी कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करते, ये कभी भी कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करते, तो ऑप्शन नंबर हमारा 4th भी इनकरेक्ट हो गया। तो जरा इसमें से चूज कर लो, 2nd, 3rd, 4th, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ये चारों इनकरेक्ट है। ठीक है, 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑब्जर्व द रेट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस विथ 5 मेटल PQRS एट रूम टेम्परेचर, व्हाट कुड बी द मेटल PQRST। तो देखो भाई, जब मेटल P था तो ज्यादा हाइड्रोजन थी, फिर Q में थोड़ी हाइड्रोजन कम हो गई, फिर R में हाइड्रोजन कम हो गई, फिर S में बिल्कुल खत्म हो गई, T में हाइड्रोजन ही नहीं है, तो इसके लिए हमें कौन सी सीरीज चाहिए होगी, रिएक्टिविटी सीरीज, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा उसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन होगी, सबसे ज्यादा। तो अब रिएक्टिविटी सीरीज लेके आते हैं, चलो ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑप्शन में मैच कर लो, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है बोलो, इन सब में सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होगा उसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आएगी, तो पी वाले में सबसे खतरनाक रिएक्शन वाला देख लो कौन सा होता है, तो इन सब में सबसे ऊपर कौन है, KNaBaCa मैग्नीशियम, चारों में से सबसे ज्यादा होगा हमारा मैग्नीशियम वाला, तो पी वाला हो गया बच्चे मैग्नीशियम, पी वाला क्या हो गया, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम के बाद क्यू वाला देख, क्यू वाला क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम के जस्ट बाद, मैग्नीशियम के जस्ट बाद एल्यूमिनियम हो गया। ठीक है, एल्यूमिनियम के बाद क्या हो गया, जिंक, तो देख ये ऑप्शन मैच कर गया होगा, एल्यूमिनियम जिंक। फिर जिंक के बाद देख ले आयरन, आयरन थोड़ा नीचे है तो थोड़ी कम वो देगा हाइड्रोजन बबल, कॉपर बिल्कुल ही नीचे तो देगा ही नहीं, तो जैसे जैसे नीचे आ जाएंगे हाइड्रोजन बबल्स की जो टेंडेंसी है वो भी क्या हो जाएगी बच्चे, डिक्रीज हो जाएगी, हाइड्रोजन बबल क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो इसीलिए हमारा आंसर कौन सा हो गया बच्चे, उसका हमारा आंसर हो गया है, आंसर नंबर बी। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आयरन इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल, ठीक है, बट इज नेवर यूज्ड इन प्योर स्टेट, बिल्कुल ट्रू बात है, असर्शन तो ट्रू है, कभी भी इसको प्योर स्टेट में यूज ही नहीं करते। रीजन क्या कह रहा है, रीजन कह रहा है आयरन इज वेरी सॉफ्ट एंड स्ट्रेच फिजिली व्हेन हॉट, बिल्कुल ये भी अच्छी बात है, ये भी सही बात है कि वो इतना सॉफ्ट होता है कि आप उसको आराम से हाथों से खींच सकते हो, तो बिल्कुल असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और ये रीजन ये शो कर रहा है कि जो असर्शन है ये इसका बात है। असर्शन क्या कह रहा था कि इसको यूज नहीं कर सकते, रीजन कह रहा है इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होता है तो वो स्ट्रेच हो जाता है, तो असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज ट्रू एंड रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो ये ए ऑप्शन हो गया, सिंपल। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था। आ जाओ लास्ट क्वेश्चन की ओर। द रिएक्शन ऑफ Fe2O3 विथ एल्यूमिनियम इज नोन एज थर्माइट रिएक्शन। हाँ भाई खतरनाक रिएक्शन है, खतरनाक, इसको बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन, इसमें बनता है Al2O3, ठीक है, प्लस आयरन। देख एल्यूमिनियम ऊपर है, वो आयरन को रिप्लेस कर देता है, ठीक है, और इसमें इतनी खतरनाक हीट जनरेट होती है, इतनी खतरनाक हीट जनरेट होती है, ये रिएक्शन मैंने तुम्हें 30 डेज 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज में भी कराई थी, ठीक है, इसमें इतनी खतरनाक हीट जनरेट होती है कि ये रेलवे क्रैक्स को जोड़ने के काम आती है।
ठीक है, दिस इज यूज्ड इन जॉइनिंग रेलवे क्रैक्स, बिल्कुल सही बात है, असर्शन इज ट्रू, असर्शन इज ट्रू। और रीजन क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक, बिल्कुल रीजन भी ट्रू है। तो हाईली एक्सोथर्मिक होने की वजह से इसको ज्वाइंट करते हैं, तो दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका आंसर हो गया ए। इसका आंसर क्या हो गया, ए। बच्चों कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मेटल नॉन मेटल के खत्म हो गए, और भी तुम्हें कराता रहूंगा, चिल मारो, कुछ मत करो, शेयर कर दो, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, अपने दोस्तों को भेजो, थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार, कम है सब्सक्राइबर यार, थोड़े बढ़ाओ, ऐसा क्या कर रहे हो, ठीक है, बाय टाटा।